अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में संविधान जिंदाबाद की सभाएं कर रहा है और जिस तरह से इस मौजूदा समय में सरकार ने संविधान को कुचलने की, लोकतंत्र को कुचलने की जो साजिशें की हुई और देश की संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ नरकटियागंज में संविधान जिंदाबाद का एक कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक विभाग आयोजित कर रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उस कार्यक्रम में आए हैं जिसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी भी शिरकत करेंगे, मैं भी रहूँगा। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप मीडिया के साथी यहाँ हैं, आपके सवालों का स्वागत है। आप कोई सवाल करना चाहें तो जी। महाकुंभ में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, मौत हो रही है, मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए इस पर कि अव्यवस्था क्यों है। इतना पवित्र स्नान, इतना पवित्र लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मेला है, तो सरकार क्यों नहीं लोगों को व्यवस्था दे पा रही है। आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मीडिया का काम यही है कि देश में बाकी जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनको सीधा रखने के लिए मीडिया अपना दायित्व निभाए, जो कि नहीं निभा रहा है। अगर निभा रहे होते तो सरकार दबाव में होती। जी, लगातार राहुल गांधी जी का भी 2 बार बिहार में दौरा हुआ है, खड़गे जी भी आ रहे हैं, आप भी आए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कितने सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा चुनाव नज़दीक आने पर। बाकी हम सांगठनिक विस्तार पर और वैचारिक जागरूकता के लिए पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। और बिहार बहुत उपजाऊ धरती है, यहाँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए हमेशा से एक जागरूकता रही है। और महात्मा गांधी ने चंपारण को अपनी कर्मभूमि बनाया, तो उस दौर में अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो निर्णायक लड़ाई लड़ी, उसके लिए अगर बिहार की भूमि को चुना, तो इस दौर में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी बड़ी लड़ाई के लिए हमें इस दौर के गांधी ने भी बिहार की धरती को चुना है। तो राहुल गांधी जी के सिपाही की तरह हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम इस लड़ाई को बिहार से पूरे देश में लेके जाएंगे। लक्ष्य क्या है यहाँ पर बिहार में आपका? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि जो संविधान, जो लोकतंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इस देश को दिया है, वो बचा कैसे रहे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज संविधान पर खतरे हैं, लोकतंत्र पर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आपने लोकसभा चुनाव में उनके बड़े नेताओं के बयान सुने, मैं अनंत हेगड़े से लेकर के, लल्लू सिंह से लेकर, ज्योति मिर्धा से लेकर के अरुण गोविंद तक, सबने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। और देश की जनता ने उनके इस नारे के खिलाफ जाकर के वोट किया। यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एक आंध्र प्रदेश से और एक बिहार से। अगर बिहार ने सहारा न दिया होता तो आज शायद केंद्र में उनकी सरकार न होती। तो बिहार की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो जनता विरोधी सरकार है, देश में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पास बिक रहा है, महंगाई है, कफन तक पर जीएसटी ले रही है सरकार, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी, जो आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर टैक्स ले रही है सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार जी की कौन सी मजबूरी है कि वो इतनी जन विरोधी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ जनता के बीच में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सर, बिहार में एनडीए की अभी फिलहाल सरकार है, क्या 2025 में महागठबंधन की सरकार आएगी या वही सरकार रिपीट? बिल्कुल आएगी। बिहार उबा हुआ है और जिस तरह से वैचारिक सहमति न होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने भाजपा को अपने साथ लिया, सरकार बनाई, बीच में एक बार इस पाले में भी आ गए थे, उससे जनता ऊब गई है। और पिछले चुनाव में भी मैंडेट लगभग महागठबंधन को मिला हुआ था। हम बहुत थोड़ी सी सीटों पर बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हारे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जितने दिन भी बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, हमने युवाओं के रोजगार के साधन जुटाने के लिए प्रयास किए, डेवलपमेंट के काम किए। इस सरकार ने तो सिर्फ बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठियां बरसाई हैं, उन लाठियों का दर्द अभी छात्र भूला थोड़े ही है, पूरा बिहार परेशान है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार बदलाव के रास्ते पर चलेगा और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनाएगा। समय रहता है, प्रत्याशी कहाँ घूमे, जो पहले से अगर निर्णय हो जाए तो अच्छा प्रदर्शन हो सकता है कांग्रेस को। नहीं, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। आपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को कभी करीब से देखा है?
मुख्यमंत्री के वितरण के पद वितरण को करीब से देखा है। क्लियर मैंडेट आने के बावजूद दिल्ली में देखिए कितने दिन उनको लग गए मुख्यमंत्री चुनने के लिए। राजस्थान में पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी है, सीईसी है। हम कोशिश करते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस सारे प्रोसेस में हो सकता है कुछ सीटों पर देरी हो जाती रही हो, लेकिन इस बार आप देखिए कि पूरा संगठन, राहुल गांधी जी खुद यहाँ समय दे रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं, कल हमारे प्रभारी परसों अल्लावरू जी आकर के गए, प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर हूँ, हमारे स्टेट चेयरमैन यहाँ पे बैठे, हमारे प्रभारी विभाग के बैठे हुए हैं, अलका लांबा जी आकर के गई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। तो हम लगातार सांगठनिक तौर पर मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको टिकट वितरण में, सीट शेयरिंग में, बहुत सारी चीजों में आपको समय से पहले दिख जाएगा। हम पूरी तैयारी के साथ, और हम बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम एक शानदार सरकार देंगे जो वैचारिक रूप से भी लोकतंत्र और संविधान को लेकर के लड़ाई लड़ेगी। और इधर बेतिया, नरकटियागंज, चंपारण, इस इलाके के लोगों को भी विश्वास दिलाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हैं कि इस बार आपके हक की लड़ाई मजबूती से दिल्ली में बैठे हुए हम लोग लड़ेंगे। और आप निश्चिंत रहें, गठबंधन हो, सरकार बने, उस सब में आपकी बहुत शानदार भागीदारी होगी। का चाल चरित्र और चेहरा, प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जब कतर के अमीर आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पर जा करके ऐसे गले से लगाते हैं कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई हों। लेकिन कतर के अमीर को तो गले से लगाते हैं, जॉर्डन के किंग को तो गले से लगाते हैं, अबू धाबी के किंग को तो गले से लगाते हैं, लेकिन देश में रहने वाला एक सामान्य मुसलमान, उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। उस पर उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके खिलाफ हेट क्राइम बढ़ रहा है। अभी एक वेबसाइट ने जो सर्वे किया है उसमें हेट स्पीचेस देने वालों में खुद प्रधानमंत्री जी शामिल हैं, उनके सूबे के कई मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री जी का चरित्र, चेहरा, चाल भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। भाजपा बात कुछ और करती है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के उर्दू भाषा के खिलाफ बोला, और जब ये उर्दू भाषा के खिलाफ भाषण दे रहे थे तो उसमें उर्दू के शब्दों का ही प्रयोग कर रहे थे। और मैं जो कह रहा हूं ना, उदाहरण ये है कि अगले दिन जब मुख्यमंत्री जी अपनी स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने उर्दू के शेर सुनाए अपने भाषण को खूबसूरत बनाने के लिए। तो भाजपा की असलियत यही है, जनता को मीडिया जागरूक करे। और आपसे भी मतलब सीधे मीडिया के साथियों से मेरा कहना, आप भी सीधे नाम लेकर के सवाल पूछा करिए। जो भी इस तरह के, देखिए हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। पैगाम क्या था? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली। तो हमारी कोशिश हमेशा से, गांधी जी के वक्त से कांग्रेस ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। भाजपा अपने उदय से और अपने मातृ संगठनों के उदय से आज तक सिर्फ उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि किस तरह समाज में बंटवारा हो सके। उनकी राजनीति बंटवारे की है, हमारी राजनीति जोड़ने की है। और एक ना एक दिन मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। या लगातार अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोक कलाकार जब यहाँ पे गाने लिख रहे हैं या कोई भी कविताएं लिख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया तो हैं ही। अब छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, तो जाहिर सी बात है किसके लिए कह रहे हैं, ये सब समझदार हैं। अब इस बीच भी मैंने सुना है कि उनका मिजाज बदलने वाला है। देखिए मौसम कब बदलता है। भाजपा वालों से कह दीजिए कुर्सी की पेटी बांध के रखें। अगर नीतीश जी आ जाए कांग्रेस में तब नहीं, वो कांग्रेस शामिल करने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर आपसे बात हुई है क्या? नहीं, अगर उनकी इच्छा हो तब नहीं, तो कोई भी कांग्रेस रखेगी या फिर बाहर जो भी वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ होगा, हर उस व्यक्ति का स्वागत है। थैंक यू। आदरणीय मोदी जी को पता नहीं कितना पैसा भी दिया उन्होंने यहाँ बूथ मैनेजमेंट के लिए, प्लस उन्होंने खुद से कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। कौन कह रहे हैं? मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अब आप समझ ही दीजिए कि इतना सारा मैनेजमेंट करने के बावजूद भी 400 पार का नारा 240 पर लटक गया जाता है। और कोलंबिया ने ट्रंप की आंख में आंख डाल के बोला कि तुम्हारी हवाई जहाज से हमारे नागरिक नहीं आएंगे। अपनी हवाई जहाज बेच के सम्मानजनक तरीके से लाया कोलंबिया। यार आप क्या बात करते हो? आप चर्चा नहीं करते हो। अब आप कांग्रेस की बात करते हो। जब आपने हमको, मेरी बात सुनो ना, जब आपने हमको माइलेज देना बंद कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को जब हाईजैक कर दिया गया, तो गांधी ने तय किया कि हम सड़क पे चलेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर चला,
21वीं सदी में संभव है। मैं खुद भारत यात्रा था राहुल गांधी के साथ। भैया ओसी भाई आप नाम